स्वागत है आपका भारतीय ज्ञानशाला के इस मंच पे। और आजकल बात चर्चा में है बिहार टेट एग्ज़ाम की। तो बिहार टेट एग्ज़ाम इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि बिहार में टीचर की जो है फोर्थ वाली जो वैकेंसी है वो भी आने वाली है। और अब तो जल्दी ही वैकेंसी आ सकती है क्योंकि जो आपका जो टियर 3 के जो भी जितने भी एग्ज़ाम्स थे सबकी फ़ाइनल आंसर की भी इन लोगों ने जारी कर दी है। तो होपफुली और जो आरक्षण का मुद्दा था वो भी लगभग क्लियर हो गया है। तो रिजल्ट की भी इस महीने के एंड तक आने की संभावना है। तो टियर 4 भी जल्दी अनाउंस होगा। और बिहार टेट जो है वो 7 साल बाद ये फिर से जो है हवा चल उठी है कि बिहार टेट कराने वाली है बिहार सरकार। तो क्या सीटेट इनवैलिड होगा? तो देखिए, सीटेट अभी तक कहीं भी इनवैलिड नहीं है, लेकिन कुछ जो स्टेट्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपना ही टेट जो है वो लेने की प्रक्रिया में है अभी। जैसे उत्तराखंड में भी हो रहा था, अभी झारखंड में भी हो रहा था। तो बहुत सारे जो स्टेट्स हैं वो अपना खुद का टेट लेते हैं, लेकिन बिहार में 7 साल से जो है वो बिहार टेट नहीं हुआ था। और इस वजह से जो है सीटेट वाले जो बच्चे थे वो पूरी तरह से उसमें अपने आप को एनरोल करते थे जो भी एग्ज़ाम होता था। बट देखिए, हमारी जो हमारा जो कंट्री है वहाँ पे क्या होता है ना कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान चुनाव जब आने वाले होते हैं तो जो सरकार होती है वो बहुत बड़े बड़े तोहफे ला के और लोगों को क्या करती है कि अपने तरफ आकर्षित करती है। आपने देखा होगा इतने सालों में बिहार में कोई वैकेंसीज नहीं आई थी, और जैसे ही चुनाव का माहौल हुआ लगातार वैकेंसीज पे वैकेंसीज आने लगी थी। और फिर अब 2025 में चुनाव है, सबको पता है। तो अब आप देखिए कि बिहार टेट भी अनाउंस हो गया है। लेकिन आप एक चीज़ जान सकते हैं कि आपने देखा होगा जब टीआरई 1 में पहले जो आपका नोटिफिकेशन आया था उसमें डोमिसाइल लागू था, और अचानक से उन्होंने डोमिसाइल हटा दिया। ठीक है, सबको लागू कर दिया कि पूरी भारत का नागरिक होना चाहिए, वो फॉर्म फिल कर सकता है। ठीक है, तो अब जो है बिहार टेट के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जिनको भी टेट करना है, चाहे वो सीटेट क्लियर्ड क्यों ना हो, या फिर सीटेट का उन्होंने दिसंबर में फॉर्म भरा है, तो वो लोग भी बिहार टेट ज़रूर अप्लाई करेगा, क्योंकि हमारे यहाँ की राजनीति में कभी भी कुछ भी उठापटक हो सकती है। ऐसा ना हो कि आने वाली वैकेंसी में बिहार टेट ही लागू कर दिया जाए। ठीक है, तो चांस नहीं लेना है, इसलिए बिहार टेट का फॉर्म अगर निकलता है तो आप लोगों को वो ज़रूर देना चाहिए। और जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो लगभग लगभग वही जो है वो मैसेज होता है उसके अंदर। तो अभी तक ऐसा कुछ मतलब उन्होंने सिलेबस वगैरह बताया नहीं है, बट पहले के पेपर को देखते हुए वही सब सीडीपी वगैरह जो है वो आती हैं। और जैसे सीटेट का सिलेबस है, जैसे टेट का सिलेबस होता है, वही सिलेबस अभी तक आप समझ सकते हैं। बट इतना ज़रूर है कि जो लोग भी टेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, अगर वो बिहार टेट के लिए एलिजिबल हैं तो उनको बिहार टेट का एग्ज़ाम ज़रूर दे देना चाहिए आगामी वैकेंसी को देखते हुए। हो सकता है वो लोग डोमिसाइल भी लागू कर दें। ठीक है, क्योंकि मुख्यमंत्री का चुनाव जो है वो फिर उन लोग को ये लगने लगा होगा कि ये भी लग सकता है कि हमें जो है अपने स्टेट के लोगों को खुश रखना है, तो उनके लिए एक फिर जो है वो दाना डाल दिया जाए। मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ऐसा नहीं है, ये राजनीति में होता रहता है। तो आप लोग ये, अगर आप लोग के सामने ये ऑप्शन है अवेलेबल, तो आप लोग बिहार टेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, रिस्क नहीं लेना है। ठीक है, भविष्य को देखते हुए रिस्क नहीं लेना है। तो एक एग्ज़ाम है जस्ट, अगर सीटेट आप क्वालिफाई हैं तो आप बिहार टेट भी अच्छे आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो जो प्रिपरेशन आप उसके लिए कर रहे हैं वही प्रिपरेशन आप उसके लिए भी करने वाले हैं, और वही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी होगा, क्योंकि जो प्राइमरी एग्ज़ाम है उसमें आप बीएड अलाउ नहीं है, तो डीलेड वाले जो लोग हैं या बीटीसी वाले वो ही लोग उसमें अलाउ करेंगे। और 6 to 8 के लिए आपको पता ही है, 6 to 8 के लिए आप जो है जिन्होंने बीएड किया वो उसके लिए क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी 9, 10 और 11, 12 के लिए ऐसा कुछ इशू नहीं हुआ है कि आपको टेट का एग्ज़ाम अलग से कराया जाए। एस टेट का आपको पता है इन्होंने 2 बार का अनाउंस किया था, और अभी तक एक बार भी इनका क्लियर नहीं कर पाए लोग जो है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप सबके सामने मौका मिल रहा है तो आप लोग बिहार टेट का जो है वो ज़रूर फॉर्म फिल करिएगा और उसको क्वालिफाई भी करिएगा, क्योंकि ये
जिस तरह सीटेट आपका इस बार का क्वालिफाई होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूपी में भी बहुत सी लहर ऐसी चल रही है कि वैकेंसीज आने वाली है टीचिंग की, और कुछ लोगों का सीटेट प्राइमरी लेवल का क्लियर होगा, तो वो अब किसी भी काम का नहीं है जो लोग बीएड हैं। तो आप लोग अपने, आप लोग के जो हथियार हैं वो आप लोग तैयार करके रखिए, ठीक है। तो आप लोग जो 6 to 8 और बीएड वाले हैं उन लोग को अपना सेकंड पेपर हर हाल में क्लियर करके रख लेना है, चाहे वो बिहार टेट के आता है तो, या सीटेट पहले आ रहा है तो वो, ठीक है। क्योंकि बिहार जो आपका सीटेट का पेपर 2 आपका किसी भी हाल में या बीटेट का क्लियर होना ज़रूरी है, तभी आप आगामी भर्तियों में हिस्सा ले पाएंगे। और यही ज़रूरी था, फॉर्म आपको ज़रूर से ज़रूर भरना है। और सीटेट कभी भी अभी तक का इतना जो लफड़ा चला था, सीटेट कहीं भी इनवैलिड नहीं किया गया है। तो सीटेट आप लोग एग्ज़ाम छोड़ने वाले नहीं है, सीटेट का एग्ज़ाम भी नहीं छोड़ना है। और बीटेट का अगर फॉर्म के लिए आप एलिजिबल हैं तो आपको वो भी फॉर्म फिल करके और अच्छे नंबरों से उसको भी पास कर लेना है। ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होता है, बट कभी कभी कुछ भी हो सकता है। तो जितने अच्छे से नंबर आप ले पाए उतना अच्छा है। क्या पता ही बाद में इसके मार्क्स का कुछ वेटेज देने लगे, है ना। तो चीज़ें बहुत सारी हैं, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। अपनी तरफ से आपको पूरी तरीके से तैयार रहना है। तो अपना जो भी टाइम है उसको यूटिलाइज़ कीजिए। अब बिहार TRE 4, आप देखने वाली बात ये है कि अगर ये लोग बीटेट करा रहे हैं तो बीटेट जो है वो TRE 4 की वैकेंसी से पहले करा रहे हैं कि बाद में कराते हैं, क्या होता है। हालांकि कराना इनको TRE 4 से पहले ही चाहिए अगर ये लोग बीटेट करा रहे हैं। तो ये भी एक देखने वाले मुद्दे की बात है कि अगर ये लोग बीटेट के कराने वाले हैं तो फिर TRE 4 में डिले होगा, ठीक है। आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और इसी तरह की कोई भी जो भी नई डिटेल, जो भी नई अपडेट आएगी वो आपको इस चैनल पे मिलेगी। और सीटेट से रिलेटेड जो भी क्लासेस भी हैं वो भी हम लोग कराने की कोशिश कर रहे हैं इस पर। तो आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी करिएगा।